नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुकेशन। सेट 5 विद्यालय और समाजीकरण प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड की तैयारी का एक अगला कड़ी। ये सेट 5वां है। इसके पहले 4 वीडियो आ चुके हैं, आप जाकर उसे जरूर देख लें। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग विद्यालय और समाजीकरण के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न हमारे सामने है और पहला प्रश्न हमें कह रहा है कि विद्यालय शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? हिंदी, यूनानी, अंग्रेजी और रोमन। आपको जान के आश्चर्य होगा कि विद्यालय भाषा की उत्पत्ति जो है आपको यूनानी भाषा से हुई है, यानी उत्तर क्या है इसका? बी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। विद्यालय शब्द की उत्पत्ति डैश नामक शब्द से हुई। अब देखिए, इसमें से सबको प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल का काम। तो अगर उत्तर अगर देखें तो स्कूल, ये इस यूनानी शब्द से आपकी इसकी उत्पत्ति हुई। ये अगर उत्तर देखा जाए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ई होगा और स्पेलिंग इसका SKHOLE। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। विद्यालय एक डैश संस्था है, आर्थिक है, सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है, धार्मिक है। क्योंकि ध्यान रखिए, समाजीकरण के बारे में पढ़ा जा रहा है, तो अगर प्रश्न भी आएगा तो आपको इस तरह से अगर प्रश्न आएगा, चूंकि सामाजिक सोशलिज्म ही पढ़ना है, तो पूरा का पूरा जब समाजीकरण पढ़ना है तो समाजीकरण से टच रहेगा। तो अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आंख मूंद के आप सामाजिक मार सकते हैं। देखिए उत्तर यहाँ बी है और विद्यालय एक सामाजिक संस्था है भी। तीसरा प्रश्न, विद्यालय और समुदाय दोनों में दोहरे रास्ते का प्रबंध है। यह मत किसका है? फ्रैंकलिन का, ब्रेन का, एंडरसन का, क्रिक का, या इनमें से कोई नहीं? उपरोक्त से तो विद्यालय और समुदाय दोनों में दोहरे रास्ते का प्रबंध, ये कहना है आपको फ्रैंकलिन। ये इसको फ्रैंकलिन ने कहा है और फ्रैंकलिन का ये कोटेशन है। इस कोटेशन को आपको ध्यान रखना है और जितने भी कोटेशन आपको मिलेंगे उसको रट जाना है। इसलिए कि जितने भी कोटेशन में दे रहा हूँ वो सारे के सारे मोस्ट वीवीआई है और सारे पूछे गए। पिछला वीडियो में लगभग आपको कोटेशन ही थे और सब में कोटेशन मिलेंगे ही। अब देखिए, चूंकि डीएलएड क्या है? डीएलएड एक तरह से कथन है, एक आइडियोलॉजी है, एक आपकी सोच है, चिंतन है, वही है। स्टैटिक प्रश्न बहुत कम मिलते हैं, जो आगे के आपको यूनिट्स में स्टैटिक प्रश्न मिलेंगे कुछ, लेकिन यहाँ आपको डायनेमिक प्रश्न ही मिलेंगे जो चिंतन पे आधारित है। अब आगे 5वां प्रश्न है, विद्यालय निर्माण समुदाय के द्वारा क्यों किया जाए? विद्यालय निर्माण समुदाय के द्वारा क्यों किया जाता? आदर्शों के निर्माण हेतु, रीति रिवाज बनाने हेतु, परंपराओं के निर्माण हेतु, या उपरोक्त सभी कार्य। अगर यहाँ देखा जाए तो इन तीनों का कहीं ना कहीं आपका समावेश विद्यालय के निर्माण में दिखता है। तो अगर उत्तर यहाँ होगा तो उत्तर होना चाहिए आपका डी। हाँ बिल्कुल, डी उत्तर है, यानी उपरोक्त सभी कार्य होती है, यानी आदर्शों के निर्माण के लिए भी, रीति रिवाजों के लिए भी आपको, और परंपराओं के लिए, ट्रेडिशन के लिए, निर्माण के लिए भी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। छठा, विद्यालय के प्रमुख कार्य हैं क्या? सामाजिक उत्थान, व्यक्तिगत विकास, आर्थिक उत्थान, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कई, एक से अधिक। अगर यहाँ देखा जाए तो क्या विद्यालय का निर्माण में कहीं ना कहीं आपको आर्थिक की बात कहीं से दिख रही है कि आर्थिक उत्थान का कहीं से कुछ है? तो विद्यालय का प्रमुख कार्य आर्थिक उत्थान नहीं होना चाहिए। यहाँ उत्तर अगर होना चाहिए ए और बी, यानी डी आपका उत्तर यहाँ मिलना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों का सामाजिक उत्थान और उनका आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट उनका होना चाहिए। चलिए, विद्यालय में व्यक्ति को डैश बनाने की शिक्षा देनी चाहिए क्या? समाज उपयोगी, कारीगर, बड़ा, उपरोक्त सभी। तो बच्चों को विद्यालय में समाज उपयोगी बनाने की शिक्षा देनी चाहिए। क्लियर है? तो इसका उत्तर आपको ए हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, भारतीय विद्यालय का मुख्य दोष है क्या? पाठ्य वस्तु पर बल, दूषित शिक्षण प्रणाली, कठोर पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। अगर देखा जाए तो भारतीय विद्यालय की ये तीनों दोष आपको दिख रहे हैं। पाठ्य वस्तु पर हमारे यहाँ जरूरत से ज्यादा बल दिया जाता है। हम यहाँ कंसेप्चुअल चीजें कम पढ़ाते हैं और ज्यादा सिलेबस में जो चीजें हैं और पुस्तक में हैं उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। शिक्षण प्रणाली हमारी दोषित इसी के आधार पे हो सकती है। शिक्षण प्रणाली को धीरे धीरे सुधार किया जा रहा है और धीरे धीरे इन सब चीजों पे आपको बदलाव दिख रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से बदलाव भी होने बाकी है। कठोर पाठ्यक्रम, हाँ बिल्कुल कठोर पाठ्यक्रम है, बच्चों के उम्र के सापेक्ष, बच्चों के वर्ग के सापेक्ष। ये तीनों के तीनों आपको मुख्य दोष हैं। उत्तर इसका अगर बनेगा तो डी, बिल्कुल उपरोक्त सब। चलिए, 9वां प्रश्न हमारे सामने है, विद्यालय एक छोटा सा समूह है, इसका वातावरण अत्यंत सुंदर, स्वच्छ, डैश होता है क्या? सुव्यवस्थित, भव्य, नियंत्रित, उपरोक्त सभी। बिल्कुल, इसका अत्यंत सुंदर होता है, स्वच्छ होता है और सुव्यवस्थित भी होता है, भव्य भी होता है और नियंत्रित भी होता है, कंट्रोल में होना, अनुशासित होता है ना। यानी इसका उत्तर अगर देखा जाए तो डी, उपरोक्त सभी। चलिए आगे आगे देखते हैं।
विद्यालय में समुदाय के बालक शिक्षा प्राप्त करते हैं, डेफिनेटली। इन बालकों पर विद्यालय के डैश का गहरा प्रभाव पड़ता है। किसका? जीवन दर्शन का, उद्देश्य का, पाठ्यक्रम का, उपरोक्त सभी का। तो मुझे लगता है विद्यालय के इसके द्वारा बच्चों पे जो प्रभाव पड़ता है, तो विद्यालय के जीवन दर्शन का भी प्रभाव पड़ता है, उसके उद्देश्य का भी प्रभाव पड़ता है, पाठ्यक्रम का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ उत्तर अगर होगा तो यहाँ उत्तर आपका टी होगा। आपके उसके पाठ्यक्रम का, सिलेबस का तो प्रभाव पड़ता है। विद्यालय उद्देश्य है बच्चों के व्यक्तिगत विकास और सामाजिक उद्देश्य निर्माण के लिए। और जो विद्यालय का जीवन दर्शन है, जो उसका अपना एक सोच है, फिलॉसफी है, वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन से संबंधित है, ज्ञान और आपको सेल्फ डिसिप्लिन से है, और ज्ञान दर्शन से है। तो ये तीनों के तीनों चीजों का जो है ना लाइफ फिलॉसफी जो है आपको वहां है। तो ये तीनों का तीनों आपको जीवन में, बच्चों के जीवन पे इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है, विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां आपको जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में क्या है, क्या कह रहा है कि विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण जहां जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं, व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का वांछित विकास वांछित दिशा में है, यानी आपको तदनुसार, अकॉर्डिंग टू उनके इंटरेस्ट हो, उनका जिस उद्देश्य से वो शिक्षा, अब जिस सोच से, और उनका रुचि क्या है, यानी उनके आपको व्यवस्था के अनुसार, उनकी सोच और ज्ञान के अनुसार उनका वांछित दिशा में विकास हो, ये कहना है आपका। और ये कथन जो है, ये आपका कथन जो है, अगर आप देखा जाए तो ये कथन आपका जॉन डेवी का है। किसका कथन है ये? जॉन डेवी का है। क्लियर है? चलिए, उन्होंने क्लियर कहा है कि एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ जीवन के कुछ गुणों, क्रियाओं और व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में, यानी जिस चीज में से आपको शिक्षा दी जाती है उसी दिशा में बच्चे का विकास। चलिए आगे आप देखते हैं। विद्यालयों का मुख्य रूप से इस प्रकार का स्थान नहीं समझना चाहिए, विद्यालयों को मुख्य रूप से इस प्रकार का स्थान नहीं समझना चाहिए जहां किसी निश्चित ज्ञान को सीखा जाता है, ज्ञान को सीखा जाता है, जहां किसी निश्चित ज्ञान को सीखा जाता है, वरन ऐसा स्थान जहां बालकों की क्रियाओं के उन निश्चित रूपों को प्रशिक्षित किया जाता है जो इस विशाल संसार में सबसे महान और सबसे अधिक महत्व है। यानी बच्चों को वहां प्रशिक्षित किया जाता है। ये कहना है आपका टीपी नंद का। उन्होंने कहा है कि विद्यालय मुख्य रूप से इस प्रकार का स्थान नहीं समझना चाहिए जहां बच्चा किसी निश्चित ज्ञान को सीखता है, वरन ऐसा स्थान जहां बच्चों की क्रियाओं के उन निश्चित रूपों को प्रशिक्षित किया जाता है जो इस विशाल संसार में सबसे महान और सबसे अधिक महत्व वाली है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। 13वां प्रश्न है, विद्यालय को समस्त संसार का ही नहीं वरन समस्त मानव समाज का लघु रूप होना चाहिए। ये कथन किसका है? ये कथन आपका है ईपी नंद का ही कथन है कि विद्यालय तो समस्त संसार ही नहीं वरन समस्त मानव समाज का लघु रूप होना चाहिए, टीपी नंद का कहना है। 14वां प्रश्न है, टॉमसन के अनुसार निम्न में से कौन सा विद्यालय का कार्य है? मानसिक प्रशिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण, संरक्षण कार्य। और तो देखा जाए कि विद्यालय का जो प्रमुख कार्य है बच्चों का मानसिक प्रशिक्षण भी है और चारित्रिक प्रशिक्षण है, यानी इसका उत्तर अगर देखा जाए तो इसका उत्तर आपका डी, ई और डी होगा। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। ब्रू बेकर के अनुसार कौन सा कार्य विद्यालय का? प्रगतिशील कार्य, निष्पक्ष कार्य, मानसिक प्रशिक्षण, ए और बी दो है। यहाँ उत्तर अगर होगा प्रगतिशील कार्य और निष्पक्ष कार्य आपका विद्यालय, ब्रू बेकर के अनुसार। ब्रू बेकर ने कहा है कि ये दोनों है, पिछले वाले प्रश्न में दूसरा कुछ है, लेकिन यहाँ हम चूंकि ब्रू बेकर के अनुसार जाने तो ब्रू बेकर के अनुसार विद्यालय का जो कार्य है प्रगतिशील कार्य है और निष्पक्ष कार्य है, ब्रू बेकर के अनुसार। क्लियर है? सबके अनुसार सारे विद्वानों का मत अपना अपना होता है और उन्होंने अपने अपने हिसाब से हर चीज की परिभाषा और उसके उद्देश्य को गढ़ा है। शिक्षकों और अभिभावकों में निकट संबंध स्थापित करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? अभिभावक संघ, अभिभावक दिवस, छात्रों के घर जाना, उपरोक्त सभी। बड़ा साधारण सा उत्तर है उपरोक्त सभी। ये सारे काम करके हम बच्चों के अभिभावकों से अपना संबंध स्थापित करते हैं और करना चाहिए भी ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। आइए देखते हैं 17वां प्रश्न। जन शिक्षा सरकार का प्रथम कार्य होना चाहिए। कथन किसका है? जन शिक्षा। और बहुत बड़ा प्रश्न है ये, दिख रहा है छोटा,
लेकिन है बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत विद्वान आदमी का कहा हुआ है। सारे विद्वान ही होते हैं लेकिन बहुत फेमस विद्वान का है। ये है फ्रोबेल का कहा हुआ है। फ्रोबेल ने कहा था कि जन शिक्षा जो है आपको सरकार का प्रथम कार्य होना चाहिए। क्लियर है। 18वां प्रश्न देखते हैं। शिक्षा की उन्नति के लिए सरकार को निम्न में से कौन सा उपाय करना चाहिए? अच्छे विद्यालयों की स्थापना, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, विद्यालयों का नियंत्रण निरीक्षण। उपरोक्त सभी बड़ा आपको इसका झलक रहा है आपको ऊपर। उत्तर इसका है डी, यानी शिक्षा की उन्नति के लिए इन तीनों कार्यों जो दिए गए हैं, जो लिखित जो कार्य दिए गए हैं इसमें, इन तीनों का होना, ये उपाय किया जाना बहुत ही जरूरी है। यही था आज के लिए। इतने वीडियो में विद्यालय और समाजीकरण से संबंधित इतना ही था। आगे आपको वीडियो जो मिलेंगे, शिक्षा की अवधारणा उद्देश्य, ज्ञान की अवधारणा उद्देश्य, शिक्षा के आपको दार्शनिक उद्देश्य और शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, ज्ञान के दार्शनिक आपको परिप्रेक्ष्य और दार्शनिक दर्शन शास्त्रीय मनोवैज्ञानिक समाज शास्त्रीय, इस सब चीजों को हम पढ़ने को देखेंगे और हमें पढ़ने को मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। सभी शिक्षकों का धन्यवाद। जय हिंद।